और जहां तक हमारे पड़ोसी देशों का सवाल है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। पहले जब होता था तब भारत की सीमा में घुस आते थे। अब है किसी माई के लाल ने दूध पिया है जो है इतनी जल्दी भारत की सीमा में घुसने की हिम्मत करे। और इस बार तो आप लोगों ने देख लिया, कुछ आतंकवादी चोरी छिपे आ गए थे, खुलकर नहीं आए थे, छुप कर आए थे। और हमारे कुछ नौजवान, कुछ लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ कश्मीर में घूमने गए थे, पहलगाम में। और बहनों भाइयों, इन्होंने धर्म पूछ पूछ कर मार डाला, धर्म पूछ पूछ कर मारा है। और उसके बाद क्या हुआ यह बताने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों ने जितने भी ऐसे प्रमुख आतंकवादी ठिकाने थे, बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों के, बहनों भाइयों, ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादी सारे ठिकानों को सफाया कर दिया। कितने लोग मारे गए उस संख्या को मैं यहां बहुत विस्तार में जाकर नहीं चर्चा करना चाहता, और मुझे करना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि जल्दी वह हिम्मत नहीं करेंगे। अब करेंगे तो बहनों भाइयों, हमारा ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, अभी स्थगित किया है। हम फिर से ऑपरेशन करेंगे और आक्रमण करेंगे उसके ऊपर, और उसे हम धराशायी करेंगे। क्या क्या बातें ये लोग बोलते थे। हम कल्पना नहीं कर सकते। धर्म पूछेंगे, बताओ किस धर्म के हो, और मार डालेंगे। लेकिन बहनों भाइयों, हम लोगों ने मारा आतंकवादियों को, धर्म पूछकर नहीं मारा है, उनका कर्म देखकर मारा है। मेरे बहनों भाइयों, कर्म देखकर मारा है। हमारे में और उनके की सोच में सबसे बड़ा अंतर यही है। भारत अब दुनिया में कमजोर भारत के रूप में नहीं जाना जाता है। भारत अब दुनिया में ताकतवर देश के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। अभी अभी यहां आने के 2 दिन पहले मैं मलेशिया से लौटा हूं। दुनिया के 21 देशों से लोग आए थे, जिसमें कि अमेरिका भी था, चीन भी था, रूस भी था। सारे दिग्गज थे। सारे मंत्रियों से, सारे रक्षा मंत्रियों के साथ हमारी बातचीत भी हुई। अन्य भी सारे मंत्रियों से हमारी बातचीत हुई। मैंने महसूस किया कि भारत के बारे में कैसी प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन आज मेरे बहनों भाइयों, भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है अंतर्राष्ट्रीय जगत में। ज्ञान पढ़ा होगा, ठीक है, अगड़ा करिए, पिछड़ा करिए, आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण के पक्षधर हम भी हैं, हमारी पार्टी भी है, आरक्षण दिया भी है। जितने गरीब हैं सबको आरक्षण दिया, दूसरे वर्गों में भी जो गरीब हैं उनको भी आरक्षण दिया। लेकिन सेना के बारे में जाति पात के आधार पर, बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि चर्चा तक नहीं होनी चाहिए। हमारे सेना के जवानों का एक ही धर्म होता है, वह धर्म है सैन्य धर्म। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा धर्म नहीं होता। और जिस तरीके की यह बात बोल रहे हैं मेरे बहनों भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं, यह देश के हित में किसी भी सूरत में नहीं है। और मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, कम से कम हमारी सेना को राजनीति में मत घसीटिए। जब जब इस देश पर संकट आया है तो हमारे सेना के जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देकर भारत का मस्तक ऊंचा किया है। जाति, पंथ और मजहब की यह राजनीति ने देश का बहुत नुकसान किया है, बहुत नुकसान किया। और हम लोगों की सोच तो यह है कि समाज के सभी वर्गों का उत्थान होना चाहिए। यदि हमारे प्रधानमंत्री की यह सोच न रही होती, हमने 2 राष्ट्रपति बनाए,
एक दलित समुदाय से एक राष्ट्रपति हम लोगों ने बनाया, और दूसरा यदि बनाया तो भारत के इतिहास में पहली बार बना है तो आदिवासी समुदाय से हम लोगों ने राष्ट्रपति बनाने का काम किया। हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। जाति, पंथ और मजहब के आधार पर हम कोई भेदभाव नहीं करना चाहते। हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं है। इंसान की बात सोचिए, जानवर की भी हम लोग चिंता करते हैं मेरे बहनों भाइयों। नाग पंचमी का दिन होता है, तो नाग पंचमी के दिन जिस काले नाग के काट लेने के बाद मरने की पक्की गारंटी होती है, उस काले सर्प को भी शुद्ध गाय का दूध पिलाकर दीर्घजीवी होने की कामना दुनिया में किसी देश में की जाती है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत में की जाती है मेरे बहनों।